या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और उन शक्तियों का आप प्रयोग करना नहीं जानते। जो आपकी इंटरनल पावर है उसका आप प्रयोग करना नहीं जानते। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, जिसको कहते हैं विस्मरण शक्ति, यानी भूलने की शक्ति। हो सकता है आपको लगे कि याददाश्त बढ़ाना चाहिए और महाराज जी आप कह रहे हो कि भूलना चाहिए। आपके अंदर एक शक्ति होती है विस्मरण शक्ति। उस विस्मरण शक्ति की ताकत पर ही आप जीवित हो, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को भूल जाते हो। और भूल जाते हो क्या, भूल जाना चाहिए। एक भूलना जो है वो एक बहुत बड़ी दवा है। जीवन को गति देने की एक बहुत बड़ी दवा है कि आप भूलना सीखें। लेकिन जो भूलना है वो ही भूलें, जो नहीं भूलना है वो ना भूलें। किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है तो ना भूलें। किसी ने आपको पैसा दिया है तो ना भूलें। किसी से पैसा लेना है तो भूल जाए। इस चीज का ध्यान रखना, क्या भूलना है क्या नहीं भूलना है। आप भूल गए तो मेरा घर ही नहीं है और पड़ोसी घर में चले जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। आज इस बात को समझना कि एक शक्ति आपके अंदर है, भूलने की शक्ति। आप लोग जब छोटे थे तो आपको कभी ना कभी चोट लगी होगी, उसका दर्द आप भूल चुके हो। शरीर की, मैं दिल की चोट की बात नहीं कर रहा। वो आप दर्द, आप वो दवा, वो जो दर्द है वो आप भूल चुके हो, घाव भले ही रह गया हो। और आप ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ना, बहुत सारी चीजें जो पूर्व भाव की हुई थी वो भी आप भूल चुके हो। ये विस्मरण शक्ति है। मनुष्य को अगर इतना सब कुछ याद रहेगा तो जी नहीं पाएगा। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बहुत पीड़ा होती है, लेकिन जन्म देने के बाद भी वो अगले बच्चे को जन्म देने तैयार हो जाती है, क्योंकि वो भूल जाती है उस पीड़ा को। तो एक विस्मरण शक्ति होती है, भूलने की शक्ति। उस भूलने की शक्ति को जो आपके पास है उसको जागृत करना। लेकिन कब, कहाँ, किसको कैसे भूलना है इसका भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने इसका ज्ञान नहीं रखा तो लाभ की जगह हानि। आज की नीति कह रही है कि कोई आपको धोखा दे दे, अथवा आपसे कोई गलती हो जाए, अथवा किसी से कोई गलती हो जाए। तीन बातें बोल रहा हूं। आपको कोई धोखा दे दे, किसी ने पैसा ले लिया, आपको समय पर वो काम नहीं आया आपके, किसी और भी प्रकार से, तो किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, अथवा किसी से कोई गलती हो गई हो, अथवा आपसे कोई गलती हो गई हो, तो उसको भूलना सीखें। जितनी जल्दी हो जाए ना इन घटनाओं को भूलना सीखें, क्योंकि आप जितना जल्दी इन घटनाओं को भूलना सीखेंगे उतना आपके जीवन में तनाव कम होगा। एग्जाम दिया एक बच्चे ने, और एग्जाम देने के बाद लगभग 1 महीने बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट उसके अनुकूल नहीं था। जो रिजल्ट आया वो उसके सोच के, उसके परफॉर्मेंस के विपरीत था। अगर वो उस रिजल्ट को याद करेगा तो आगे नहीं चल पाएगा। अगर वो उस रिजल्ट को याद करता है तो वो अगली जीत के लिए तैयार नहीं हो पाएगा। तो आपको अगली जीत के लिए तैयार होना, तो आपको उसको भूलना पड़ेगा। यद्यपि आप वो जो अनुभव लिया वो नहीं भूल सकते, लेकिन उस घटना को तो भूलना पड़ेगा। इसमें होता क्या है, जब किसी से कोई गलती होती है तो आप फेस नहीं कर पाते, और वही गलती जब आप करते हो तो आप फेस कर लेते हो, मुस्कुराते हो। दो दोस्त हों तो दूसरे की बुराई जरूर करेगा, लेकिन वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं भी यही बुराई करता हूँ। वो उसके गलत काम गिनाएगा, लेकिन वो ये कभी नहीं बोलेगा कि मैं भी गलत काम करता हूँ। इसलिए गलतियों को भूलना सीखें। मैंने एक बात लिखी कि फॉरगेट मिस्टेक एंड रन फॉर न्यू चेस। फॉरगेट मिस्टेक्स, गलतियों को भूलते जाएं और नई जीत के लिए दौड़ते जाएं। क्योंकि जो हो चुका है ना वो इतिहास, उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाला जो है वो इतिहास है, वो आप बना सकते हो। पीछे को देखते रहोगे ना, आगे का कुछ नहीं हो पाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने पास्ट को याद करते हैं, बहुत ज्यादा याद करते हैं। ऐसे लोग पास्ट में ही जीते, उनका फ्यूचर कुछ नहीं। लिव इन पास्ट, ये आपको नीचे लेके जाएगा। अगर आप
भूतकाल में जी रहे हो, नहीं चल पाओगे। एक फोन आता था नोकिया का, वो नोकिया कंपनी खत्म हो गई, उसने आपको अपडेट नहीं किया। जबकि पहले सिर्फ नोकिया कंपनी चलती थी फोन में, हर 100 में से 95 व्यक्ति के पास नोकिया के फोन होते थे। लेकिन अब वो नोकिया के फोन, नोकिया कंपनी ही नहीं दिख रही, क्योंकि उसने आपको अपडेट नहीं किया, वो पुराने ही पैटर्न में चलती रही, वो पुराने पैटर्न में चलती रही। इसलिए अगर आपको फ्यूचर डेवलप करना है, फ्यूचर बनाना है अपना, तो आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, फ्यूचर की ओर भागना पड़ेगा। और फ्यूचर की ओर भाग निकले, फ्यूचर को प्राप्त कर लिया, फ्यूचर को प्राप्त करना है तो जीना पड़ेगा आज में। इसलिए लीव द पास्ट, लिव इन प्रेजेंट फॉर द फ्यूचर। आज को जीना पड़ेगा आपको, और आज आप तब जी पाओगे जब पीछे का भूल पाओगे। माना कि जैसे हम पैदल पैदल चलते, कई लोगों के मन में आता है कि महाराज जी कैसे जीते होंगे, कैसे रहते होंगे, उनको क्या पता है, हम तो आनंद में रहते हैं। क्योंकि जो हम पिछले दिन हम 25 किलोमीटर चल के आए हैं, उनको आज हम भूल जाते हैं। और उनको हम याद रखें, ओ हम तो 15,000 किलोमीटर चल चुके हैं, हम 50,000 किलोमीटर चल चुके हैं, तो हम तो थक ही जाएंगे, थक जाएंगे, क्योंकि दिमाग वैसे ही काम करता है। तो आप दिमाग से बोलोगे तुमने कुछ किया ही नहीं, रिफ्रेश हो, तैयार हो, नई जीत के लिए तैयार हो। ये आज की नीति अगर आपको समझ में आ गई, तो आप मानना कि जोश के साथ आप होश भी रखोगे और आगे नई नई जीतें मिलेंगी। फॉरगेट मिस्टेक्स, अपनी भी, दूसरे की भी। किसी से गलती हो जाए ना, आप एकदम चढ़ जाते हो उसके ऊपर। चढ़ो नहीं, हो गई तो गलती हो गई, बार बार नहीं की जा रही, कर रहे हैं ना, कल सुधरेगा। चींटी है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती गिरती चढ़ जाती है। तो अगर अपन सिर्फ गलतियां देखते रहेंगे तो बड़ी जीत हासिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि दूसरे की गलती देखोगे तो तुम गलती देख रहे हो ना। जैसे कैमरा है, इस कैमरे को घुमा करके आपने कहीं कोई चिड़िया का घोंसला दिखाया, तो इस कैमरे में क्या विजन आया, चिड़िया का घोंसला। और इसी कैमरे को घुमा करके आपने कोई शादी को शूट किया, तो वहां दूल्हा दुल्हन आए। और उसी कैमरे को घुमा करके आपने मंदिर के परमात्मा का चित्र लिया, तो उसमें परमात्मा है। तो कैमरा जहां घुमाओगे विजन वही आएगा। ठीक ऐसे ही अपन जहां अपना मन ले जाते हैं, अपने माइंड में वही विजन चलता है, और वो विजन आपको ऊपर नीचे जाने में सहायक होता है। मैंने एक बात लिखी कि यदि आप इन्हें लगातार याद ना करें, जो पीछे की घटना है, गलती है, धोखा है, लॉस है, अगर आप इन्हें लगातार याद ना करें, तो आप पाएंगे कि ये चीजें हुई नहीं थी। जब अपन इन चीजों को लगातार याद ना करें, तो आप अपने आप में पाएंगे कि ये चीजें हुई नहीं। जब वो चीजें हुई नहीं है, तो उसका आपको विकल्प भी नहीं, टेंशन भी नहीं, लोड भी नहीं। जैसे आप व्यापारी हो और किसी से आपको पैसा चाहिए, और वो आपका पैसा नहीं दे रहा है, बहुत समय से अटका के रखा है। पैसा वसूलने का पुरुषार्थ तो करें, ध्यान से सुनना, पैसा वसूलने का पुरुषार्थ तो करें, लेकिन अपने व्यापार पर ध्यान दें। क्योंकि जितना तुमको लेना है, उतना तो अपने व्यापार से निकाल सकते हो। एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए चाहिए थे, वो व्यक्ति 10,000 रुपए दिन तो कमाते ही था, और 2 महीने उसने वो 1 लाख रुपए वसूलने में लगा दिए। 1 लाख तो वसूल लिए, 6 लाख का नुकसान हो गया। ऐसे ही अपने साथ अपन करते हैं कि जो छोटी मोटी हर्डल्स होते हैं, अपन उसमें रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, गति मंद करना है। आप लोग जब गाड़ी चलाते हो, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो स्पीड ब्रेकर्स में जिसने स्पीड से गाड़ी चलाई वो गिरेगा। कुछ दिन, 3-4 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते पुरानी घटना, हम लोग बिहार में थे। एक भाई साहब अच्छी फुल स्पीड में, एक बच्चा स्प्लेंडर की टंकी पर, एक बच्चा उसके पीछे, उसके पीछे बच्चे की माँ, और धड़ाधड़ फुल स्पीड से चला रहा वो। जैसी ब्रेकर आया, पत्नी गिर गई नीचे। वो तो हम लोग थे तो उसने रोक के उठा लिया, नहीं तो उठाता भी नहीं, चला ही जाता, वो होश में जाता। धड़ाम से वो गिरी, और बहुत सारी पब्लिक थी, तो वैसे कपड़े झरा करके बैठ गई, लेकिन लगी कितनी वही जानती। ऐसा क्या हुआ है, जब स्पीड ब्रेकर आया, थोड़ी सा रुकना चाहिए था, गति को मंद करना चाहिए, गाड़ी को बंद नहीं करना चाहिए। ये अपनी लाइफ में अगर कोई मिस्टेक्स है, या कोई
आपके साथ छल कपट हो गया है, तो थोड़ा-सा उसको ब्रेक डाउन करें, थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स हों, उस चीज़ को भूल जाएँ। अगर आप भूल जाएँ तो आप पाएँगे कुछ हुआ ही नहीं। आप लोगों में से कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ हो गाड़ी से, तो आप देखो कि आप उस चीज़ को भूल चुके हो, तो आपको लगता ही नहीं कुछ हुआ है। और उसमें पीछे पिताजी बैठे हो, माँ बैठी हो, बच्चे बैठे हो, सबको चोट आ गई हो, तो आप वही सोचते रहो कि मेरे कारण पिताजी को लग गया, मेरे कारण मेरे बच्चे को लग गया। यही सोचते रहोगे, तो आप पाओगे कि आप गलत हो। भूल जाओगे तो आप नहीं पाओगे कि आप गलत हो। लेकिन आगे भी बढ़ना, गलती को छोड़ कर के आगे भी बढ़ना चाहिए। ये आज की नीति बड़ी विशेष है, क्योंकि ये आपके जीवन का बहुत बड़ा हर्डल है। जैसे शरीर में एक फोड़ा हो जाए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बड़ा होता है। एक दवाई आती है उसको पकाने की, एक दवाई आती है उसको दबाने की। कौन-सी दवाई खाना चाहिए? जो दबाने की दवाई खाते हैं, वो फिर से लौट के आता है। जो पकाने की दवाई खाते हैं, सब कचरा बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो फूटता है, बहुत दर्द होता है और फूटने के बाद दर्द समाप्त हो जाता है। ये अपने जीवन का एक हर्डल है, मिस्टेक है। बहुत बड़ी गलती है अपनी। क्या? कि अपन उन्हीं गलतियों में लगे रहते हैं, किसने क्या नुकसान दिया उसी में लगे रहते हैं, जबकि हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बहुत आगे आप बढ़ सकते हो कि आपके पास वो कैलिबर है। बस वही गलतियाँ देखते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि दूसरे ने गलती करी, तो आप वकील बन गए। जब दूसरे ने गलती करी तो आप न्यायाधीश बन गए, और खुद ने गलती करी तो वकील बन गए, कि नहीं ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। समझिए, तो भूलते जाएँगे तो आप नहीं पाएँगे कुछ हुआ है। और इस बात से मेरी मुझे लगता है कि आप लोग सहमत होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सारी चीज़ें भूल चुके हो। रावण ने सीता हरण किया और राम युद्ध करके छुड़ा के लाए। राम भूल गए थे। राम ने सीता को वनवास दे दिया, जंगल भेज दिया। राम भूल चुके थे। अगर राम नहीं भूलते तो जी नहीं पाते। आप ये तो सोचो कि राम ने कौशल्या माँ से कहा कि मैं जा रहा हूँ, नया राज्य बसाऊँगा, आपको बुलाऊँगा। सीता हरण हो गया और राम तो लंका को जीतने के बाद लंका का राज्य विभीषण को देने के पहले वहाँ बहुत समय तक रुके रहे। वो भूल गए कि माँ भी है। उनको एक दिन याद आया कि भैया माँ के पास चलना है। पुरानी चीज़ें भूलते जाएँगे तो ही आगे तैयार हो पाएँगे। अच्छा खिलाड़ी वो होता है, ये नहीं देखता जो कि किस बॉल पर मैं आउट हुआ, किस बॉल पर बीट हुआ। उसको पता है कि मुझे तो ये बॉल खेलना है। इसलिए फॉरगेट मिस्टेक्स एंड रन फॉर न्यू चेस। नई जीत के लिए दौड़ते रहो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ दर्दों की दवा है ही नहीं। वो उन दर्दों की दवा एक ही है कि उनको भूल जाओ। कभी कोई पैसा खा गया हो, कोई अपना छोड़ के चला गया हो, किसी ने मौके पर धोखा दे दिया हो, भूल जाओ, उसकी दवा यही है। आप किसी को सुधारने का प्रयास कर रहे हो, नहीं सुधर रहा है, भूल जाओ, उसकी दवा यही है, उसकी दवा ही है। आपको लग रहा होगा कि ये बात थोड़ा सेकंड फेज में जा रही है, लेकिन बात सही है। कुछ चीज़ों की दवा, कुछ दर्दों की दवा उसको भूलने में ही है। याद करते रहोगे तो ज़ख्म नासूर हो जाएगा। बड़ा बनना है तो छोटी-मोटी बातों को आपको अपने दिल पर लेके नहीं चलना पड़ेगा, उनको आपको इग्नोर करना ही पड़ेगा, छोटी-छोटी बातों को। मैंने देखा कई लोगों को कि वो छोटी-छोटी बातों को इतना बड़ा कर लेते हैं कि वो अपने जीवन को ही छोटा कर लेते हैं। 2 भाई घर में हैं और 1 कार है। भाई ने कहा भाई से कि कल मैं जाऊँगा भाभी के साथ। छोटा भाई कहता जी। लेकिन ऐसा कुछ सर्कमस्टेंसेस हो गए कि उसको जाना पड़ा अपनी पत्नी के साथ कहीं। उसके मायके जाना पड़ा पत्नी के। बड़ा भाई कहता चले कोई बात नहीं। ऐसा 2-3 बार हो जाए ना, तो बोलेगा कि हर बार तू ही जाता है, मैं कब जाऊँगा? और इस छोटी-सी बात को चालू करके घर का बँटवारा हो जाए, कि हमारे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। हमारी पत्नी जब भी जाना चाहे कहीं, तो तुम गाड़ी लेके चले जाते हो। केवल इतनी सी बात पर। अथवा वो वॉशिंग मशीन पर लड़ाई रहेगी, कि पहले कपड़े हम धोते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तुम पहले क्यों धो लेती हो? तो ये छोटी-छोटी जो बातें होती है ना, उनसे आप बड़े नहीं, आप छोटे बन जाते हो। इसलिए छोटी-छोटी बातों को भूलना सीखें। बड़ा बनना है, तो छोटी बातों को भूलना सीखें।
एक कैच अगर खिलाड़ी से ड्रॉप हो गया मैदान में, तो अच्छा कैप्टन वो होता है जो डांटता नहीं है, भूल जाता है, उसको एनकरेज करता है, कोई बात नहीं, अगली बार होगा तो वो 20 फीट दूर भी कूद के लेगा। और तुमने कहीं डांट दिया, फटकार दिया और पब्लिकली उसको बेइज्जती कर दी, उसको एम्बेरसिंग फील होगा, वो आया कैच भी छोड़ देगा, धीरे से रन आउट कर देगा तुमको, रन आउट। मौका सबको मिलता है, तो अपन इस बात को समझें, छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे दुख याद करने से बड़े दुख हो जाते हैं। आप लोगों ने कभी पहाड़ देखा हो, बहुत बड़ा पहाड़, या गोमटेश्वर बाहुबली गए हो, इतना बड़ा एक ग्रेनाइट का पत्थर का पहाड़, इतना बड़ा, सोच के परे है, सैकड़ों फीट का पहाड़। लेकिन एक बात सोचना आप, कि वो पहाड़ पहाड़ बना कैसे? एक एक मिट्टी का कण जुड़ा है, तब जाके वो पहाड़ बना है। एक एक मिट्टी का कण। कई लोग कहते हैं कि लावा से बनते हैं, लावा से नहीं बनते। अगर लावा से बनते, वॉल्केनो से बनते, तो उस वॉल्केनो का अस्तित्व तो कहीं होता। एक एक मिट्टी के कण जुड़ जुड़ के वो पत्थर बनता है, पत्थर जुड़ के बन के वो पहाड़ बनता है। ऐसी छोटी छोटी बातें जीवन में आप नोट डाउन करते रहोगे तो बहुत बड़ी हो जाएंगी, और बड़ी बड़ी बातों को आप भूलते जाओगे तो बहुत छोटी हो जाएंगी। तो भूलना सीखें। फॉरगेटिंग इज अ वेरी बिग पावर, लेकिन किसको भूलना है और किसको नहीं भूलना, इसको ध्यान रखें। पता चला आप गाड़ी में कहीं गए, मंदिर गए और अपनी पत्नी छोड़ के दूसरी ले आए, ये नहीं भूलना। ये भूल गए तो जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए वांट बिग, इफ यू वांट बिग हाइट्स, स्टार्ट फॉरगेटिंग बैड डेज। बुरे दिनों को भूलना सीखे। वो आपकी शक्ति को खत्म कर देते हैं, वो आपको बताते हैं कि तुम हारे हुए हो, तुम हारे हुए हो। ऐसा अगर आप सोचते रहोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। ये सोचो कि मैं कभी हारा ही नहीं, ये सोचो ही नहीं कि हार नाम का कोई शब्द भी होता है, सिर्फ जीत जीत और जीत। ऐसा सोचोगे तो जीतोगे। अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, सेल्फ मोटिवेट के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, भूलना सीखो। कुछ चीजों की दवा भूलने में ही है। कभी आप इस चीज को महसूस करना मेरी तरफ से, कभी कोई जख्म ऐसा लगा हो कि जिसका घाव ना दिख रहा हो लेकिन दर्द हो रहा हो, सच मानना वो किसी अपने ने दिया है। खून ना बह रहा हो लेकिन घाव दिख रहा हो, वो किसी न किसी अपने के दिए हुए दर्द है। लेकिन उस दर्द की एक ही दवा है, आप भूल जाइए। भूलते जाओगे तो दर्द खत्म होता जाएगा, घाव भी भरता जाएगा, और भूलोगे नहीं अगर, कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने हल्दी का दूध दिया कि थोड़ा आपके जो अंदर खांसी से डैमेज हो गया ठीक हो जाएगा। तो मैं दूध पी रहा था, तो मैं सोच रहा था हल्दी का, कि कई वर्षों से हल्दी का दूध पीते आया हूं, शरीर के घाव तो भर गए, दिल के कभी नहीं भरे, क्योंकि मैंने उसको भूला नहीं। भूल जाओगे तो दिल के घाव भी भरते जाएंगे। आप ये अपने दुखों को, दर्दों को जीतने की सबसे बड़ी कला यही है, भूलना सीखें। भूल जाएंगे तो एक दिन दुनिया आपको याद रखेगी कि बड़ा व्यक्ति है। इस प्रकार से ये नीति समझना। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।